नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। विवाह प्रतिबंधक सूत्र यानी ऐसे योग कुछ जो कि विवाह में बाधा पहुंचाते हैं, विवाह नहीं होने देते या बहुत देरी कराते हैं। और विवाह के देरी में कारण की कुछ राशियां होती हैं जिन्हें हम बंध्या राशियां बोलते हैं, जिनका प्रभाव भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक नया विषय होगा आपके लिए। सूर्य और शुक्र से जुड़ा एक रोचक तथ्य भी मैं आपको दूंगा जो विवाह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी के विवाह में देरी का यह भी एक कारण होता। बहुत आसान सी चीजें हैं। बाद में हम एक कुंडली भी लेंगे, उदाहरण कुंडली, उसके माध्यम से सारे सूत्रों को यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ कारण बता देता हूं। देखिए, शनि तो देरी का कारक ग्रह है ही, यह हम सभी को पता है। शनि अगर किसी की कुंडली के लगन में बैठा हो या सप्तम में बैठा होगा, यानी शनि की स्थिति यहाँ पहले भाव में हो, शनि की स्थिति सप्तम भाव में हो, तो यह एक सामान्य सा कारण विवाह में देरी का बन सकता है। आपके जो देश काल परिस्थिति है, जहां पर आपके क्षेत्र के अनुसार जो विवाह का समय होता होगा, वहां से उस समय के अनुसार थोड़ा सा डिले होगा अगर शनि की स्थिति लगन में या सप्तम में है। अगर यही शनि वक्री हो जाए, चाहे लगन में बैठ के चाहे सप्तम में बैठ के शनि वक्री हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम और अधिक लग सकता है, विवाह में थोड़ा अधिक विलंब होने का योग बन सकता है। तो ये एक सूत्र हो गया आपका शनि से संबंधित। दूसरा सूत्र है, यदि शनि का प्रभाव हमारे दो प्रकाश पुंज के ग्रह हैं। प्रकाश पुंज वाले ग्रह कौन कौन से हैं जो प्रकाश फैलाते हैं? एक तो सूर्य है और एक चंद्र है। पूरी कुंडली का भोग कौन करता है? सूर्य और चंद्र ही पूरी कुंडली का भोग करते हैं। अन्य भाव ग्रह राशियां फल देते हैं, सूर्य चंद्र फल लेते हैं, यानी ये सूर्य चंद्र हमारे ही प्रतिनिधि हैं। तो किसी भी कुंडली में ये जो दो प्रकाशक ग्रह हमारे हैं, सूर्य चंद्र, अगर इनके ऊपर किसी भी प्रकार से शनि का प्रभाव आ जाता है तो भी विवाह में देरी का योग बन जाता है। विवाह देर से होगा। और क्या होगा ये भी सुन लीजिए। विवाह में देरी होना, विवाह फाइनल होने में, तय होने में खड़मंडल होना। अपनी लोकल भाषा में खड़मंडल मतलब बहुत आसानी से विवाह ना तय हो, उस विवाह में कुछ न कुछ लफड़े आ जाए, फाइनल होते होते बातें रुक जाएं, कुछ न कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। पारिवारिक समस्या के चलते, आर्थिक समस्या या आपकी मानसिक समस्या, किसी न किसी समस्या के चलते विवाह की प्रक्रिया देर हो जाती है, उसमें देरी आ जाती है। अब अगर सूर्य और सूर्य और चंद्रमा पे शनि का प्रभाव हो, प्रभाव कैसे होगा? या तो यह शनि सूर्य चंद्रमा के साथ होगा, इनके साथ दृष्टि में होगा, इन पे दृष्टि डालेगा, या शनि जो है सूर्य या चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा होगा तो भी असर डालेगा। और कैसे असर डालेगा? अगर शनि सूर्य की राशि या चंद्रमा की राशि में हो, यानी सूर्य की राशि 5 और चंद्रमा की राशि 4, सिंह राशि या कर्क राशि में होगा, तो भी शनि का प्रभाव सूर्य और चंद्रमा पर आ जाएगा। तो ऐसे में विवाह में देरी का योग बन जाता है। अगली बात मैं बताता हूं, अगला सूत्र। बहुत सारी कुंडलियों में शनि और मंगल की युति आपको दिखेगी। शनि और मंगल की युति में इनका शनि और मंगल का संबंध भी विवाह में देरी का कारण बनाता है। हालांकि यह योग विदेश ले जाने में भी मदद करता है, लेकिन अगर शनि मंगल का किसी प्रकार से कुंडली में संबंध हो, एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे के साथ हो, और शनि या मंगल में से कोई एक ग्रह या तो 7वें का स्वामी हो, दोनों में से कोई एक 7वें भाव का स्वामी हो, या कोई एक दूसरे भाव का स्वामी हो, सेकंड हाउस का स्वामी हो, या दोनों साथ हो और दोनों में से किसी एक की दृष्टि दूसरे या 7वें भाव पर या दोनों भाव पर पड़ेगा, तो भी विवाह में देरी हो सकती है। ये चीज भी हमें ख्याल रखना चाहिए। अब एक चीज और देख लीजिए, अगर शनि की दृष्टि सूर्य पर हो
और जितने अंश का लगभग शनि हो उसी के आसपास के अंशों में सूर्य हो। कुंडली में कहीं भी सूर्य बैठा है, मान लीजिए यहां बैठा है और शनि जो है देख रहा है सूर्य को। कहां कहां से देखेगा? तीसरी दृष्टि से देखेगा, सातवीं से देखेगा या 10वीं दृष्टि से देखेगा। शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर हो और शनि की जो डिग्री हो, जितने अंश का शनि हो, मान लीजिए 8 डिग्री का है और सूर्य भी लगभग उसी डिग्री के आसपास हो, 7 हो, 8 हो, 9 डिग्री का हो, तो भी विवाह में अवरोध आने लगते हैं, विवाह प्रतिबंधक योग लागू हो जाता है। अब दूसरी चीज, विवाह भाव के लिए एक विशेष चीज याद रखिएगा कि अभी तक आप ये सिर्फ जानते होंगे कि सप्तम भाव उत्तरदायी है, द्वितीय भाव भी उत्तरदायी है। द्वितीय भाव किस चीज का होता है? परिवार वृद्धि का, कुटुंब का होता है ना। तो परिवार, शादी होगी तो परिवार बढ़ेगा, संबंध बढ़ेगा, तो इसलिए द्वितीय भाव की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर द्वितीय भाव भी पापाक्रांत होगा तो भी विवाह में देरी आएगी। अब एक विशेष चीज, ये जो हमारा सूर्य है और जो चंद्र है, ये जो हमारी पूरी कुंडली का उपभोग करते हैं सूर्य चंद्र, ये शत्रु हैं किसके? शुक्र के। और शुक्र विवाह का नैसर्गिक कारक है, विवाह का सुख देने वाला ग्रह है, दाम्पत्य का रस देने वाला है। तो सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव शुक्र पर पड़ने से भी विवाह में प्रतिबंधक योग, देरी योग लागू हो जाता है। कैसे? समझ लीजिए। किसी भी कुंडली में अगर शुक्र और चंद्रमा एक साथ होंगे, शुक्र एवं चंद्रमा किसी भी राशि में, किसी भी भाव में एक साथ होंगे, तो विवाह में पहले तो बाधा आ सकती है या फिर विवाह के बाद जो दाम्पत्य सुख है उसमें नीरसता आएगी ही आएगी। किसी भी भाव में कहीं भी चंद्र और शुक्र महाराज एक साथ होते हैं तो ये दिक्कत आती है। इसमें भी और अगर भीतर से जज करना चाहें तो अगर यह युति उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में बनेगी तो इसका प्रभाव बहुत ही व्यापक हो जाएगा। उग्र और तीक्ष्ण नक्षत्रों के बारे में तो मैंने विस्तार से पहले बहुत कुछ बता रखा है, यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर शुक्र एवं चंद्रमा किसी राशि किसी भाव में एक साथ होंगे तो विवाह के लिए अनिष्टकारी होगा। इसी प्रकार से अगर यह शुक्र चंद्रमा के साथ ना भी हो, सिर्फ चंद्रमा की राशि में कुंडली में कहीं हो, यानी शुक्र कर्क राशि में होगा, तो भी विवाह में विलंब का योग बन जाएगा। अगर ये दोनों एक साथ होंगे, एक दूसरे पे दृष्टि डालेंगे, तो भी यही योग बनेगा। मान लीजिए शुक्र महाराज किसी की कुंडली के 10वें भाव में है और चंद्रमा 4th भाव में है, तो अब दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे। यह योग प्रबल कब हो जाएगा? जब शुक्र और चंद्रमा एक राशि में होंगे तब तो प्रबल है ही। अगर दृष्टि डालेंगे और अगर शुक्र चंद्रमा की राशि में होगा तो प्रतिबंधक योग प्रबल हो जाएगा। कब? जब शुक्र के अंश और चंद्रमा के अंश में ज्यादा अंतर नहीं होगा। शुक्र मान लीजिए यहाँ 12 अंश का है और चंद्रमा यहाँ पर 9 अंश का है, 10 का है, 13 का है, 15 का है। यानी जितने अंश पर शुक्र है लगभग उसी से 3 अंश आगे पीछे तक अगर चंद्रमा बैठा है शुक्र के सामने तो भी विवाह प्रतिबंधक योग लागू हो सकता है। द्वितीय भाव पर अगर वक्री ग्रहों का प्रभाव है तो देरी होगा। द्वितीय भाव के स्वामी पर वक्री ग्रहों का प्रभाव है तो देरी होगा। उसी प्रकार से 7वें भाव पर और 7वें भाव के स्वामी पर अगर वक्री ग्रह का प्रभाव होगा तो देरी होगा। अब यह योग और प्रबल कब होगा? आप कॉमन सेंस लगा के जान सकते हैं। कोई वक्री ग्रह द्वितीय भाव और 7th भाव दोनों को प्रभावित कर देगा। अगर द्वितीय भाव 7th भाव दोनों को अगर वक्री ग्रह प्रभावित करेगा तो विवाह प्रतिबंधक योग लागू हो जाएगा। वहीं अगर एक ही भाव को और भावेश को प्रभावित करेगा तो विवाह में देरी का योग लागू होगा। प्रतिबंधक योग में या तो विवाह होता नहीं है या तो बहुत ज्यादा उम्र में होता है, 35 साल, 40 साल, 50 साल, इस प्रकार से एज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है प्रतिबंधक रूप में, या तो होता ही नहीं है। तो ये कुछ विशेष सूत्र है। अब एक बड़ा ही अनमोल सूत्र मैं आपको दे देता हूं। किसी भी कुंडली में जो विवाह का भाव है वो 7th भाव है, ये तो आपको पता है। द्वितीय भाव परिवार वृद्धि का है, तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूं कौन सा घर? द्वितीय घर, द्वितीय भाव, 7th भाव, और इसके साथ साथ जो विवाह का नैसर्गिक सुख देने का ग्रह है वह शुक्र है। ये 3 चीजें लीजिए।
द्वितीय भाव, सप्तम भाव शुक्र, अगर ये पाप कर्तरी में हो तो भी विवाह के सुख में बाधा और विवाह के बाद बड़ा ही दिक्कत, नरक होता है, परेशानी होती है दाम्पत्य जीवन में। द्वितीय भाव के आगे और पीछे पाप ग्रह हो, सप्तम भाव के आगे और पीछे यानी छठे सातवें, छठे और आठवें भाव में क्रूर ग्रह हो, शुक्र के आगे पीछे क्रूर ग्रह हो, जितने अधिक क्रूर कर्तरी मिल गए, कितने चीजें मिल सकती हैं। एक तो दूसरा भाव ले लीजिए, सेकेंड हाउस ले सकते हैं, सेवंथ हाउस ले सकते हैं, फिर शुक्र को लेंगे, फिर द्वितीय भाव के स्वामी को लेंगे यानी द्वितीयेश, फिर उसके बाद सप्तमेश। इसमें से देखिए कितनी चीजें पाप कर्तरी में हैं। भाव, ग्रह, भावेश, जितनी अधिक चीजें पाप कर्तरी में मिल जाएंगी विवाह प्रतिबंधक योग बन जाएगा। सिर्फ मान लीजिए द्वितीय भाव है, पाप कर्तरी में शुक्र है, तो ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं होगा, देरी होगा, हो जाएगा। लेकिन अगर 1 2 3 4 5 चीजें मेंशन है, इसमें से 3 चीजें आ जाएंगी अगर क्रूर कर्तरी में, तो विवाह प्रतिबंधक योग लागू हो जाएगा। किसी भी कुंडली में हम जानते हैं सूर्य, बुध और शुक्र ये हमेशा पास पास ही रहते हैं, ये एक दूसरे से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकते हैं। ये जो हमारा सूर्य जहां होगा, शुक्र उससे मैक्सिमम 48 अंश की दूरी पर हो सकता है, याद कर लीजिए। सूर्य से शुक्र अधिकतम कितनी दूरी पर हो सकता है? 48 अंश की दूरी पर ही हो सकता है। सूर्य अगर यहां पर बैठा है सप्तम भाव में, तो सूर्य की जो डिग्री होगी उससे 48 अंश तक अधिकतम ही शुक्र जा सकता है। अब विशेष बात नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, क्या अगर सूर्य से शुक्र की अंशात्मक दूरी 43 अंश और 20 मिनट से अधिक हो जाएगी तो विवाह प्रतिबंधक योग लागू हो जाएगा। यानी जहां कहीं कुंडली में सूर्य बैठा है, सूर्य के अंशों से अर्थात सूर्य से अगर 43 अंश 20 मिनट के आगे निकल गया है आपका शुक्र, तो विवाह में प्रतिबंध लागू हो जाएगा। वहीं अगर 43 से कम अंश के दूरी पर है सूर्य से, तो विवाह जल्दी हो जाए, इस चीज की संभावनाएं रहती हैं। इसी प्रकार से शनि यदि कर्क राशि में स्थित हो, शनि अगर 4 नंबर, यानी दोनों ग्रहों के लिए आप याद कर लीजिए, चाहे शुक्र हो या शनि हो, ये 4 नंबर की राशि में स्थित होकर के विवाह में देरी का एक कारण बन सकते हैं। अगर शनि अपने ही नक्षत्र में होगा, 4 नंबर की गिनती में हो और अपने नक्षत्र में हो, पुष्य नक्षत्र में होगा, तो प्रबल बाधा आएगी। यदि शनि मंगल कर्क राशि में एक साथ हो, 4 नंबर की गिनती में शनि हो तो देरी है ही, मंगल भी साथ आ जाएगा तो और भी विलंब हो जाएगा। अब यहां पर मैं आपको बंध्या राशियों के बारे में बताता हूं। किसी भी कुंडली में विवाह के लिए हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे? आप जानते हैं क्या देखेंगे? सप्तम को देखेंगे, सप्तम भाव को और भावेश को। इसके साथ साथ द्वितीय भाव को देखेंगे, द्वितीय भाव के स्वामी को देखेंगे। पुरुष की कुंडली है तो शुक्र को देखेंगे और स्त्री की कुंडली है तो गुरु को देखेंगे। अभी जो योग मैंने आपको बताए हैं यह सूत्र उस पे भी लागू होगा। जो बंध्या राशियां होती हैं ये विवाह में बंधन पैदा करती हैं। बंध्या राशियां कौन कौन सी हैं? मिथुन, सिंह और कन्या। मिथुन, सिंह और कन्या यानी 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर की जो राशियां हैं इनको बंध्या राशियां बोलते हैं। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठा ग्रह या सप्तम भाव में बंध्या राशि हो और उसमें कोई ग्रह हो, सप्तम भाव का स्वामी बंध्या राशि में हो, द्वितीय भाव में बैठा ग्रह बंध्या राशि में हो, द्वितीय भाव का स्वामी बंध्या राशि में हो, और अगर आप पुरुष हैं और आपका शुक्र बंध्या राशि में है, स्त्री है तो गुरु बंध्या राशि में है, तो विवाह प्रतिबंधक योग लागू हो जाता है। बहुत जतन करने के बाद भी ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं हो पाता है, बहुत देरी हो जाती है, समझौतावादी विवाह करना पड़ सकता है ऐसे लोगों को। वहीं कुछ अर्ध बंध्या राशियां हैं, जैसे 1 नंबर की गिनती यानी मेष, धनु और मकर, ये अर्ध बंध्या राशियां हैं।
अगर आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह इन राशियों में हो, सप्तम भाव का स्वामी इन राशि में हो, द्वितीय भाव में बैठा ग्रह इन राशियों में हो, द्वितीय भाव का स्वामी इन राशियों में हो, शुक्र या गुरु इन राशियों में होंगे तो अर्धबंध्या योग बनेगा, यानी तब विवाह देर से होगा। लेकिन अगर सप्तम भाव में बैठा ग्रह सप्तमेश, द्वितीय भाव में बैठा ग्रह द्वितीय, शुक्र और गुरु आपकी कुंडली में बंध्या पूर्ण बंध्या राशियों में होंगे तो विवाह प्रतिबंधक यानी विवाह ना होने का योग लागू हो जाता है। अब चलते हैं ये कुंडली का विश्लेषण करते हैं और वहां से देखते हैं इन सारे योगों को समझाने का प्रयास करते हैं। अभी आपके सम्मुख एक कुंडली है, मकर लगन की कुंडली है। इसमें शनि लग्नेश भी है, शनि द्वितीयेश भी है। तो यहाँ पे शनि लग्नेश और द्वितीयेश हो करके देखिए मंगल के साथ में बैठा हुआ है, यानी द्वितीय भाव का जो स्वामी हुआ वह मंगल के साथ हुआ, प्रभावित तो हो ही गया। ऊपर से ये जो द्वितीय भाव का स्वामी मंगल के साथ है यह 3 नंबर मिथुन राशि में है। तो मिथुन और सिंह और कन्या, मिथुन सिंह कन्या ये कौन सी राशियां हैं? बंध्या राशियां हैं। तो यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी एक तो छठे भाव में है, मंगल के साथ है और बंध्या राशि में भी बैठा हुआ है। यहाँ पर ये देखिए इनका जन्म 1974 का है और विवाह इनका अभी तक हुआ नहीं है और विवाह की संभावनाएं भी कुंडली में बहुत कम दिखती हैं। तो यहाँ पे जो मंगल के साथ में शनि हुआ यह प्रतिबंधक योग इसलिए बन गया शनि मंगल का, क्योंकि शनि और मंगल में से कोई एक द्वितीय भाव या सप्तम भाव का स्वामी होगा या दृष्टि डाल देगा तो मंगल और शनि की युति से विवाह में प्रतिबंध योग लागू होगा। ऊपर से यह जो योग है वह 3 नंबर यानी मिथुन राशि में बना हुआ है, बंध्या राशि में बन गया है। जो सप्तमेश है, सप्तमेश कौन है? यहाँ पे चंद्रमा। सप्तमेश जो चंद्रमा है वह भी कन्या राशि में 6 नंबर पर है, वह भी बंध्या राशि में होकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर भी सप्तमेश भी बंध्या राशि में है। और एक विशेष चीज देखिएगा, ये जो शुक्र और चंद्रमा आमने सामने हुए हैं, सूत्र में मैंने बताया था शुक्र और चंद्रमा का संबंध भी ठीक नहीं माना जाता है। जो चंद्रमा है और जो शुक्र है दोनों के अंश लगभग बराबर है। चंद्रमा 3 अंश का है और शुक्र 4 अंश का इस कुंडली में है। तो अगर ये दोनों साथ हो या एक दूसरे पे दृष्टि डालें और अंश में ज्यादा अंतर नहीं होगा तो भी विवाह प्रतिबंधक योग बन जाता है। तो यहाँ पर यह चीज भी बनी हुई दिख रही है। एक विशेष सूत्र जो हमारा था वह सूर्य से शुक्र की दूरी को मापने का था। यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं मेष राशि में चतुर्थ भाव में और शुक्र यहाँ पर 4 अंश के होकर के बैठे हुए हैं। सूर्य मेष राशि के 18 अंश और 29 कला पर बैठे हुए हैं, जबकि यही जो शुक्र की अगर हम दूरी देखेंगे तो जो शुक्र 4 अंश पे बैठा हुआ है तो दूरी जब आप देखेंगे तो शुक्र की सूर्य से दूरी यानी दोनों के बीच का जो अंतर हो रहा है वह काफी अधिक हो जा रहा है। यह अंतर 43 अंश 20 कला से ज्यादा का हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पर शुक्र का सूर्य से अत्यधिक दूर होना भी कारण बन रहा है, विवाह प्रतिबंधक योग बना रहा है। अब इस कुंडली में जो सप्तमेश चंद्रमा है कन्या राशि में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में है। द्वितीय भाव का जो स्वामी शनि है, यह सबसे विचित्र बात यही है कि यहाँ पर देखिए शनि आद्रा नक्षत्र में होकर के बैठा है, मंगल भी आद्रा नक्षत्र में है। तो आद्रा नक्षत्र किस में आ जाता है? तीक्ष्ण नक्षत्र में। जब भी द्वितीय भाव कोई भी विवाह प्रतिबंधक योग बनेगा और वह ग्रह जो है तीक्ष्ण नक्षत्र में होगा या उग्र नक्षत्र में होगा तो भी विवाह में प्रतिबंध का योग लागू हो जाएगा। इस कुंडली पे यह योग लागू हो गया है। ये जिसकी जन्म कुंडली है, जिसका डिटेल है मैं बता देता हूं ताकि आप लोग अपने कंप्यूटर से और अधिक तरीके से मिला सकें। डेट ऑफ बर्थ है 3 मई 1974 का जन्म है, रात को 12:34 AM का जन्म है इनका।
और नासिक का जन्म है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं ग्रह स्पष्ट वगैरह भी। तो कुछ सूत्र मैंने आपको जो बताए उसमें से एक ये सूर्य शुक्र की दूरी बहुत विशेष मायने रखती है, और बंध्या राशियों के बारे में मैंने आपको बताया। सूर्य ये मंगल और शनि की युति का संबंध अगर द्वितीय या सप्तम भाव में से किसी एक का स्वामी हो जाए, शनि का सूर्य के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर प्रभाव अगर होगा तो वह भी असर डालेगा। इस चीज को भी नोट करेंगे। यह आपके लिए आगे इस पे और भी सीरीज चलेंगी, इस पे और भी कार्यक्रम अभी आएंगे। एक ही वीडियो में सारे सूत्र आपको डाइजेस्ट होने में दिक्कत कर सकते हैं।